आप फरवरी 2025 में आपकी ब्रीद पाकिस्तान जो डॉन ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें आपकी शिरकत को बार बार कोट किया जा रहा है। आपने कहा पाकिस्तान जाने का, अब ये बहुत हास्यास्पद है। ये बेशक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस था, मगर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस था, जिसमें ब्रीथ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो एयर पोल्यूशन है उसका किया जाए, इस पर चर्चा थी। और आप यकीन मानिए, और उसके रिकॉर्ड्स हैं, आप देखिएगा, मैं वहां जाके प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करता हूं उनके स्टेज से। बल्कि मुझे वहां पे फटकार तो नहीं कहूंगा, लोग बहुत हैरान होके पूछने लगे, आपने तो यहाँ आकर मोदी जी की तारीफ की हमारे मिनिस्टर्स के सामने। प्राइम मिनिस्टर उस दिन नहीं आ पाए थे, मिनिस्टर्स के सामने तारीफ की, लोग बहुत हैरान थे। उसमें मैंने मोदी जी के जो पर्यावरण के कदम उन्होंने लिए, जैसे मिशन लाइफ है, उनकी भारी भारी बुरी बुरी प्रशंसा की। तो ये बिना देखे उन्होंने इसका ये कहने में लगा दिया कि सोनम वांगचुक इस्लामाबाद गए। तो जाके उन्होंने क्या किया वो जरा देखिएगा, फिर आप एक समझदार नागरिक की तरह वो कीजिए। मुझे तो इस पे इनाम मिलना चाहिए कि इस्लामाबाद राजधानी में जाके वो भारत की नीतियों की प्रशंसा करते हैं। सोनम जी, आप इस तरह के भी इल्जाम सुन रहे होंगे कि इस पूरे प्रोटेस्ट में और खासकर इस पूरे शराजे में कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, कांग्रेस के काउंसलर की बात हो रही है। आप इसमें सीआईए के रोल को के बारे में थ्योरी सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे। लोग डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, लोग जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डीप स्टेट की कारस्तानी है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि इस समय इंडिया और चीन में थोड़ी सी रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट आती हुई दिख रही है। इसलिए ये अनरेस्ट ऑर्केस्ट्रेट किया गया है बीते लंबे समय से। कांग्रेस के लोग शामिल हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। बीजेपी के नेताओं ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके और ट्वीट वगैरह करके भी तमाम चीजें लिख दी हैं और बोल दी हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? जी, पहली बात तो, जो एपेक्स बॉडी है लद्दाख का, जिसका मैं हिस्सा हूं, और जो ये आंदोलन चला रहे हैं, वो हमेशा से अपॉलिटिकल रही है, अराजनीतिक रास्ते पे चली है। पहले उनके चलने का तरीका था कि बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, आम आदमी को, सबको साथ लें। बाद में बीजेपी खुद से बाहर निकल गई 2 साल पहले लगभग, तो थोड़ी सी असंतुलन हो गई। तो इस बार हमारे चेयरमैन साहब ने कांग्रेस को भी बाहर निकाल दिया, कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि जरा भी पॉलिटिकल इसका रंग लगे, तो आप भी कृपया निकल जाइए, जब तक ये इलेक्शंस नहीं होते ये मांगे आगे नहीं बढ़। तो कांग्रेस तो अपेक्स बॉडी से ही निकल गए। तो ये नहीं कह सकते हैं कि एपेक्स में ही पॉलिटिक्स का रंग है। अब दूसरी बात, आपके जो कल कुछ पत्रकारों में उनके प्रवक्ता ने कहा है कि डीप इसमें स्टेट, कांग्रेस, सीआईए, नहीं नहीं, कांग्रेस। कांग्रेस की पे बात कर रहा हूं ओके। अभी, कि इस कल के हिंसा में कांग्रेस के कुछ काउंसलर। काउंसिलर्स अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने कुछ फोटो भी दिखाए, संबित पात्रा जी ने। आपको ये बताऊं, और उन्हें भी थोड़ा लज्जा होनी चाहिए, कि आज ये साबित हो रहा है कि वो कोई और थे। वो बिल्कुल वो काउंसिलर नहीं थे, कोई और थे, शायद उनके रिश्तेदार थे जो उनसे लगते एक जैसे हैं। मगर इसकी पूरी पुष्टि की, मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, मैं 10 बार पता कर चुका हूं कि इससे पहले कि किसी को कहूं। तो ऐसे कांग्रेस पर इल्जाम दे के स्केप गोट बनाकर अपना हाथ धो लें, सोनम वांगचुक पर लगाकर हाथ धो लें, इससे ये मामला सुलझेगा नहीं और उलझेगा। क्योंकि युवा में अब एक नया बड़ास होगा कि देखो, एक तो हम पे जुल्म, और उसके बाद इस तरह से वो उलझा रहे हैं, लोगों पे दोष डालकर, हमारे ही लोगों पे बोल के। तो ये ना करें। और फिर ये, अब इसका तो मैं क्या कहूं, ये डीप स्टेट और ये सोरोस और ये चाइनीज फंडेड, मतलब मैं इस पे कुछ कमेंट करूं ये भी छोटापन मुझे लगता है। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी कमेंट करते हैं कि एक ही सांस में बोलते हैं, आप सीआई के एजेंट हो, आप चाइनीज एजेंट हो। अब
आप समझ सकते हैं, सीआईए और चाइनीज एजेंट्स दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, तलवार निकालकर। और दोनों के एजेंट हम कहाँ से हो सकते हैं? सोरोस का मैंने नाम तक नहीं सुना था कुछ 1-2 साल पहले तक। तो ये डीप स्टेट, ये सब एक तरह का अच्छा तरीका है कि लोगों का जो डर है उसको किसी और जगह पे निकाल दीजिए। ये अच्छी कूटनीति हो सकती है, मगर फिर कहता हूं चतुराई बहुत अच्छी है, समझदारी नहीं है। इस तरह से आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। अच्छा होगा कि लोगों से सच्चाई पर रिश्ते बनाएं, तो आप हमेशा दिल में रहेंगे लोगों के।